देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ये एसएससी सीजीएल 2022 का प्री का क्वेश्चन है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और कॉमन सेंस क्वेश्चन है, 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 के पावर 15 माइनस 1 का भाजक ही हमसे पूछ रहा है। 49 का पावर 15 माइनस 1 का भाजक इसमें से चूज करना है 4 ऑप्शन में से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर का पावर 15 माइनस का 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर 30 माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 7 का पावर 30 माइनस का 1 का पावर 30, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझिएगा कि a का पावर n माइनस का a का पावर n माइनस का b का पावर n होता है अगर इस तरीके का, तो हम लोगों ये जो नंबर है ये डिवाइड हो सकता है a के पावर a प्लस b से। ठीक है, ये डिविजिबल होता है। a के पावर n माइनस b के पावर n अगर इस तरीके का कोई वैल्यू है तो वो a प्लस b से डिवाइड किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे अगर कहे तो ये कंसेप्ट का अगर यूज़ करेंगे तो चुटकियों में 5 सेकंड बनने वाला है। 7 प्लस 1 यानी 8 से ये डिविजिबल है नंबर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल मेथड, मतलब हम लोग देखते हैं कि आखिर किस चीज़ पे आधारित है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लेके चले, जैसे कि हम लोग ले लें कि 2 का पावर अगर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, या 3 का पावर, तो 3 का पावर अगर हम ले लें 2, ठीक है, और माइनस का 2 का पावर 2, ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि 3 का पावर 2, 2 का पावर 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, तो बचा 5। तो क्या ये 3 प्लस 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 5 ये भी आएगा, 5 यहाँ भी आ रहा है, ये डिविजिबल है। अब अगर हम लोग देखें कि पावर को बढ़ा देते तो 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 भी कर दें तो ये 27 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों? बचेगा ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, तो ये बचेगा कितना, तो 19 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्लस 2 कितना हो रहा है 5, तो ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो यहाँ पर एक और चीज़ नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो पावर होना चाहिए वो इवन ही होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। ये जो पावर है वो ऑड नहीं होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। एक और कंसेप्ट है, तो यहाँ पर ये जो पावर हमने n माना है, ये जो पावर हमने n माना है, n जो पावर है वो इवन ही होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ जोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार, ऑड नहीं होना चाहिए, केवल पावर इवन होना चाहिए, तब भी ये सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला। 2 अगर 3 का पावर 4 ले लेते हैं और 2 का पावर 4 लेते हैं तो ये देखिए सेटिस्फाइड करेगा। तो 3 का पावर ये हो जाएगा कितना 81 यानी 81, और ये कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 65 आएगा और 65 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगी बात, अब समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी के तौर पे कोई भी नंबर हो सकता है, पावर दोनों का सेम होना चाहिए और पावर इवन होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है दोस्तों, ये कंसेप्ट है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, कोई एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा हो कि 64 का पावर 64 का पावर 35 हो, ठीक है, और माइनस का 1 हो, और हमसे पूछ रहा हो कि ये जो है किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, सीधी सी बात है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट की पावर ऑड है, बट यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हो पावर ऑड है, लेकिन ये इवन बन सकता है। कैसे? क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर 35, फिर माइनस का 1 करते हैं तो ये हो जाता है 8 का 70, 8 का पावर 70 माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इवन पावर बन चुका है। और जब इवन पावर बन चुका है तब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि फिर ये जो है इस कंसेप्ट पर बन सकता है, यानी इसको भी हम लोग पावर लिख सकते हैं 70, यानी 8 का पावर 70 माइनस 1 का पावर 70, तो ये कितना नंबर कितना से डिविजिबल होगा, तो 8 प्लस 1 यानी ये 9 से डिविजिबल होगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए हमने इसको खूब डिटेल्स में बताया, क्योंकि इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आता है, काफ़ी सिंपल होता है, 5 सेकंड टाइम लगेंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो इसको समझ के चलना, ऐसे ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।